हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मार्केट में काफ़ी आईपीओ जो है ओपनिंग होने वाले हैं। उनमें से एक मीशो का आईपीओ है जिसके बारे में मार्केट में धूम मची हुई है। दोस्तों, इसके बारे में लोगों का काफ़ी क्रेज है और ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। एंड इस आईपीओ की डिटेल अगर हम देखें तो ये 3 दिसंबर को ओपन होगा, बट आप इसके लिए प्री अप्लाई कर सकते हो। 3 दिसंबर को ये एक्वेस का भी आईपीओ ओपन होगा और विद्या वायर्स का भी ओपन होगा। एंड पहले आप आईपीओ की मीशो के बारे में देख लेते हैं। मीशो का जो आईपीओ है वो 3 दिसंबर 2025 को 10 बजे ओपन होगा और 5 दिसंबर तक ये रहेगा, शाम 5 बजे तक। एंड इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,175 का है और लोट साइज 135 प्रति शेयर्स का है। इशू साइज 5,421.20 करोड़ का। इसमें से फ्रेश इशू जो है वो हमारा है, फ्रेश इशू 4,250 करोड़ का फ्रेश इशू है। प्राइस रेंज इसकी 105 रुपए से लेकर 111 रुपए तक है और इसकी जो फेस वैल्यू है शेयर्स की वो 1 रुपया पर शेयर है। और ये लिस्टिंग जो इसकी आईपीओ की होगी वो एनएससी और बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी। और अगर हम देखें जो शेयर्स की शेयर अलॉटमेंट 8 दिसंबर को होगा, रिफंड इनिशियलाइजेशन 9 दिसंबर और लिस्टिंग इसकी 10 दिसंबर को होगी। 9 दिसंबर को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। और इस कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम डाटा देखें तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी अच्छा ग्रोइंग 2025, मार्च 2024 और मार्च 2000 कंपैरेटिवली देखें तो ये हर साल ग्रो ही कर रहा है। देखो, 5,734 करोड़ था 23 में और फिर ये मार्च में बढ़ा 7,615। उसके बाद ये मार्च 25 में हो गया 9,389। मतलब का हर बार साल ये काफ़ी ग्रो कर रही है कंपनी फास्टली। इसमें थोड़ा ये है कि इसका ओवरकम टोटल इनकम एक्सपेंडिचर इसके बड़े हैं, कंपनी के खर्चे भी बड़े हैं। जैसे कंपनी ने ग्रो किया तो उसके खर्चे भी बड़े हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ओके, बट इस कंपनी का जो है टारगेट है कि ये 2026 तक अपने लॉस को काफ़ी कम कर लेगी। इसकी बैलेंस शीट अगर हम देखें तो ये बैलेंस शीट का डाटा है वो भी काफ़ी अच्छी है और ये इसका कैश फ्लो का डाटा है। एंड इसका जो बिजनेस मॉडल है, इसके बिजनेस मॉडल ये एक मल्टी साइटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है फॉर ई कॉमर्स। कनेक्ट करती है जो कंज्यूमर्स को, सेलर्स को, लॉजिस्टिक पार्टनर्स को, कंटेंट क्रिएटर को। मतलब ओवरऑल ये जो अमेजोन का बिजनेस मॉडल है उसी को ये फॉलो कर रही है और वो काफ़ी अच्छा ग्रेट मॉडल है। बट जो उसमें अमेजोन में जो कॉस्टली आइटम्स है उसके कंपैरेटिवली इसमें कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे लो लेवल के कस्टमर सेलर्स इसमें काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। टायर 2 टायर 3 सिटीज में इंडिया में काफ़ी फोकस पे है ये बिजनेस। एंड इसके ट्रांजेक्टिंग सेलर जो है 5 लाख हो चुके हैं, 5 लाख से ऊपर जा चुके हैं। 199 मिलियन ट्रांजेक्टिंग यूजर है। काफ़ी अच्छा स्कोप है इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड इन्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी को भी ये कंपनी हायर कर रही है। मार्केटिंग एंड ब्रांड इनिशिएटिव पर 1,020 करोड़ का है टारगेट इसका कंपनी का। तो कुल मिला के देखें तो काफ़ी अच्छा आईपीओ है और काफ़ी अच्छे ग्रोथ के चांस है इसमें। द कंपनी ने जो नेट लॉस जो रिपोर्ट किया है अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपना 3,942 करोड़ का किया है। ये जो मोस्टली है ये ड्यू टू
इसकी वजह से वन टाइम एक्सपोनेंशियल टैक्स आइटम फॉर द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, बट कंपनी का जो टारगेट है वो 701 करोड़ तक लाने का है इसका लॉस को फाइनेंशियल ईयर 2026 तक विद इट्स स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। ग्रोथ से ये इसको काफी कम कर देगी कंपनी का, ये टारगेट है अपना। तो ये है दोस्तों आईपीओ मीशो के बारे में, इसमें काफी अच्छा ग्रोथ है। उसके बाद अगर हम सेकंड आईपीओ देखें तो ये है एक्वेस का आईपीओ भी अपना 3 दिसंबर को ओपन होगा और 5 दिसंबर तक रहेगा। इसकी भी अगर हम फुल हिस्ट्री देखें तो ये आईपीओ मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसकी 14,160 करोड़ की है, सॉरी 14,160 रुपए की है। लॉट साइज इसका 120 शेयर्स का है। इश्यू साइज इसका 921.81 करोड़। प्राइस रेंज इसकी 118 से लेकर 124 रुपए है। एंड और इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपए प्रति शेयर। फ्रेश इश्यू जो इसमें होगा वो 670 करोड़ का होगा। ऑफर फॉर सेल 251.81 करोड़ है। और लिस्टिंग जो इसकी होगी वो भी एनएसई बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म पे होगी। उसके बाद इसका जो शेयर्स अलॉटमेंट आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा वो 9 दिसंबर को हो जाएगा, सेम एज दैट इशू है मीशो के हिसाब से ही वो सेम डेट है और 10 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। एंड इसकी ये आप देख सकते हो उसकी प्रॉफिट लॉस, इसका भी काफी ठीक डाटा है। बैलेंस शीट का ये है, आप देख सकते हो, ये भी उसके हिसाब से फ्लक्चुएशंस में है थोड़ा सा। कैश फ्लो लगभग कैश फ्लो बड़ा है। ओवरऑल अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। तो ये भी एक सेकंड आईपीओ ओपनिंग होने वाला है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम थर्ड आईपीओ देखें तो वो है विद्या वायर्स का। विद्या वायर्स का आईपीओ भी 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक रहेगा ओपन। और इसकी जो डिटेल है विद्या वायर्स की, इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 13,824 का है। लोट साइज 288 शेयर्स का है। फ्रेश इश्यू साइज इसका 322.84 करोड़ का है। प्राइस रेंज 48 रुपए से लेकर 52 रुपए तक रहेगी। इसमें जो फ्रेश इश्यू है 274 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 226 करोड़। एंड प्राइस बैंड का हमने देख लिया, लॉट साइज 288 शेयर्स है। फेस वैल्यू 101 रुपया पर शेयर। ओपन डेट वही सेम। और इसकी जो अलॉटमेंट होगी वो 8 दिसंबर को होगी। लिस्टिंग इसकी एनएसई बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म पे होने वाली है। विद्या वायर कंपनी जो है एक, उसके बाद इसका हम इसकी ये बैलेंस प्रॉफिट लॉस देख लें। ये इसका प्रॉफिट लॉस है वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट ये भी अच्छी है, वो भी काफी ग्रोइंग है। और कैश फ्लो भी हाँ, कैश फ्लो थोड़ा घटा है कंपनी में। ओके, अगर इसकी इंडस्ट्री जो है ये विद्या वायर सी मैन्युफैक्चरिंग वाइड वाइंडिंग कनेक्टिंग प्रोडक्ट्स इसका काम करती है। ओके, तो ये आईपीओ ये हो गया इसका विद्या वायर्स का। अच्छा है, तो दोस्तों जिस भी आईपीओ में आपका इंटरेस्ट हो, आपकी जो इन्वेस्टर है उसके हिसाब से आप डिस्कशन करें, उनसे कंसल्ट करें, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। एंड आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड, बट
This video is only for educational purpose and for your alertness कि मार्केट में कौन कौन से आईपीओ ओपन होने वाले हैं, उस पर्पज से बनाया गया है। जब भी आप इन्वेस्ट करें अपने इन्वेस्टर से सलाह जरूर लें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।